गुड मॉर्निंग। आज का सवाल दिया गया है विभाज्यता के नियम से। ठीक है, सवाल का दिया गया है कि दो से विभाज्यता का नियम का फॉर्मूला है कि प्रत्येक सम संख्या दो से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, या जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या दो से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में है, दे दिया गया संख्या 426, 328, 1234। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, ये संख्या सम क्यों है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 6 है। यह संख्या सम क्यों है, इकाई के स्थान पे 8 है। ये भी संख्या सम है क्योंकि इकाई के स्थान पे 4 है। अब देखिए कंडीशन का है दो से विभाज्यता के नियम में कि इकाई यानी ये संख्या क्या होती है, इकाई होती है। ये भी इकाई है, ये भी क्या है, इकाई है। अगर इकाई का अंक 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो वह संख्या दो से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। मतलब कि 426 को अगर हम 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लाएंगे, 2 एक का नंबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 लाएंगे, 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करने से फायदा है कि हम यहीं पे जान जाएंगे कि अगर इकाई का अंक 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 2 2 3 और यहाँ पे दे दिया गया 7, क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है यह क्या है, यह 7 है। 7 का है विषम संख्या है, यानी 2 0 2 4 6 8 में नहीं आ रहा है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आइए देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। अगला नियम दिया गया है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या दिया गया है, एग्जाम्पल की तौर पर दिखा रहे हैं। मान लीजिए 6 4 10 और 2 का है 12। अब इसको जोड़िए, 6 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12। अगर 12 हमारा 3 से क्या हो गया, कट गया, तो समझिए कि यह जो पूरी संख्या है 642 3 से भाग देने पर क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। 642 को 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 4 को उतार देंगे, 3 का नाम 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो गया। यानी कि यह फॉर्मूला हमारा क्या है, सही है। एक और सवाल देखते हैं। 5 4 9 3 12 और 12 8 20 और 1 21। मान लीजिए इस संख्या दिया गया है 5,54,381 दिया गया। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है, क्या यह 3 से भाग देने पर कट जाएगी। आइए देखते हैं। इस सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 5 + 4 + 3 + 8 + 1। अब जोड़िए, 5 4 9 3 12 8 20 और 1 कितना होता है, 21। अगर 21 संख्या जो दिया गया है यह 3 से भाग देने पर क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या दी गई है 3 से भाग देने पर क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग, यानी जो सभी अंक यानी दिया गया संख्या दिया गया है 54,381, इसमें 5 अंक उपयोग किए गए हैं, 5 4 3 8 1। इस सभी संख्याओं को जोड़िए और उसका योगफल अगर 3 से भाग देने पे कट जाएगा तो समझेंगे यह पूरी संख्या 3 से भाग देने पर क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से भाग देने पर कट जाती है तो समझिए कि पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। ठीक है, विभाज्यता के नियम में अगला रूल क्या दिया गया है। अगला रूल दिया गया है कि 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल दिए गए हैं 7 6 5 4 3 2। ठीक है, दिया गया है 7,65,432। इतनी बड़ी जो संख्या है क्या 4 से विभाजित हो जाएगी, आपको बताना है। तो नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के
इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। तो इकाई और दहाई से बनी ये संख्या क्या है? 32 है। इकाई पे है 2 और दहाई पे क्या है? 3 है। तो कह रहा है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, तो यानी इकाई और दहाई से बनी संख्या 32 है। अगर 32 4 से विभाजित हो जाती है तो समझेंगे कि पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं 32/4 यानी 4/32, यह संख्या 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जा रही है। इसलिए हम समझ जाएंगे कि 7,65,432 जो संख्या दिया गया है यह 4 से भाग देने पर क्या हो जाएगी? पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, पहला नियम क्या दिया गया है? चौथा के विभाजिता का नियम क्या दिया गया है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एक और सवाल देखते हैं। 8,436 दिया गया है। 8,436 दिया गया है, यानी कि इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है? 36 है। यानी 36 4 से जब कट जाएगा तो पूरी संख्या हमारा क्या हो जाएगी? पूरी संख्या 4 से विभाजिता में क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अगर मान लीजिए इस तरह का संख्या दिया गया हो 4 4 3 2 1, क्या यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि इकाई की जगह पे 1 दिया गया है और दहाई की जगह पे क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। यानी कि 21 जो संख्या है यह 4 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। एक और संख्या देखते हैं। 5 4 3 2 6 0, 60 दिया गया है। यानी इकाई से 0 और दहाई पर 60, यानी 60 अगर हमारा 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 60 दिया ना, तो 60 अगर हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा तो समझेंगे कि पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 60 कैसे कटेगा? 15 चौक को 60, यानी 15 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब यह पूरी संख्या 5 4 3 2 6 0 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। यानी हमको पूरा भाग देने से अच्छा है कि यह नियम का करें, जानकारी कर ले। ठीक है, बराबर दोहरा रहे हैं। 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या दिया गया विभाजिता के नियम में? अगला नियम दिया कि 5 से विभाजिता के नियम। तो 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अब देखते हैं, जिसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया एक सवाल है 5 4 3 2 0। ठीक है, एक और संख्या दिया गया है 5 5 6 3 1 7 5 2 5 7। ठीक है, क्या इसमें से कौन संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाएगी? तो 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक है 1 है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक का दिया गया 7 है, इसलिए भी 5 से विभाजित नहीं होगी। इसमें इकाई के अंक का दिया गया है 0 दिया गया है, इसलिए 5 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। यानी कि 54,320 का है 5 से विभाजित हो जाएगी। एक और संख्या देखते हैं, जिसे मान लीजिए 8 2 3 5 6 7 3 2 1 9 0 0 7। इनमें से कौन संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाएगी? तो 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 हो या 5 हो, तभी वह 5 से विभाजित होगी। इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, बाकी यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी।